नमस्कार प्यारे देशवासियों। मैं पॉडकास्ट सुन रहा था श्री शुभांकर जी का, जिसमें रोशन सर को बुलाया गया था। रोशन सर अपने साथ हुए तमाम घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, जो भी घटनाएं घटी हैं, और उसमें उन्होंने मांग किया कि निष्पक्ष जांच हो। इस पॉडकास्ट में रोशन सर ने कहा कि यदि मुझे पता होता कि इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं कभी इस लाइन में नहीं आता। मित्रों, ये कुछ बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कुछ महीने पहले ही अपने बड़े भाई को एक संदिग्ध घटना में खो दिया। ठीक है, तो मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूं जो परिवार के साथ है। और जैसा कि इस पूरे पॉडकास्ट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रोशन सर ने बहुत तीखे हमले खान सर पर किए हैं, और जो उनके बात करने की जो शैली है, जब वो खान सर को फैजल खान कहते हैं तो उसमें एक बहुत ही गहरा नफरत झलकता है। एक ऐसा नफरत कि जैसे खान सर अगर उनको सामने से मिल जाए तो शायद वो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे दें। उस एक्सट्रीम लेवल का नफरत खान सर के प्रति रोशन सर में है, जो पॉडकास्ट में मुझे दिखा। मेरी इन बातों से हो सकता है आप थोड़ा लगाएं कि मैं प्रीजुडिस हूं। ऐसा नहीं है। खैर, इसको छोड़िए इस बात को। देशवासियों, ये बताइए, क्या ताली एक हाथ से बजती है? सोशल मीडिया में अगर आप देखें, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो आप पाएंगे कि रोशन सर ने खान सर पर व्यक्तिगत और बहुत ही अमर्यादित टिप्पणियां की हुई हैं। माफ़ करिए, वो बहुत बड़े पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया बेरहम है। और मैं जिस काम को कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इसमें कहा जाए तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही अशिष्ट, अभद्र और अमर्यादित टिप्पणियां खान सर पे की हैं। मैंने उस सारी वीडियोस के जवाब ढूंढना चाहा कि क्या खान सर ने कोई जवाब दिया है, तो मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली कि जिसमें खान सर ने जवाब दिया है। तो अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है तो महानता है। अगर दिया होगा तो वो देखने के बाद हम कुछ कह पाएंगे। खान सर ने अपनी जमीन जो तैयार की है वो किसी विरासत इनको नहीं मिली है। उसमें उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी ज़िंदगी खपाई इन्होंने, तब वो मुकाम हासिल कर पाए हैं, उपलब्धियां हासिल कर पाए हैं। उन उपलब्धियों, उन मुकामों की वजह से वो बड़े बड़े कॉन्क्लेव में, मीडिया के मंच पे, बड़े बड़े मंचों पे, केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के साथ, कपिल शर्मा जी के साथ उनको जगह मिली है। और इस कंट्रोवर्सी से पहले रोशन सर को वाकई मैं नहीं जानता था, और उनके बारे में ज़्यादा कुछ जान पाया मैं नीतू मैम की वजह से, कि वो बहुत अच्छे अध्यापक हैं। बस वहाँ से मैं जान पाया। खान सर बहुत बड़े आदमी हैं, और सरकार में उनका सहयोग, और सरकार उनका सहयोग कर रही है, ऐसा कहना है रोशन सर का। अगर ऐसा अगर है तो फिर क्या आप किसी बड़े आदमी को, किसी बाहुबली के ऊपर आपकी हिम्मत है कि आप कुछ अमर्यादित टिप्पणी कर सकते हैं? आपकी हिम्मत नहीं होगी किसी बड़े आदमी पर अमर्यादित टिप्पणी करने की, अगर वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रसूख वाला है वो सरकार पे। और फिर आप जेल से निकलें या जेल जाएं, आपको पुलिस गिरफ्तार करे और मीडिया वाले बाइट लेने पहुंच जाएं, आप मीडिया को बाइट दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। एक बाहुबली के खिलाफ, एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ मीडिया खुद नहीं जाएगी आपका बाइट लेने, ना आपको पूछेगी। ठीक है, तो इस बात से हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि इसमें खान सर की साजिश है ना। और वो दुश्मनी क्यों करना चाहेंगे खान सर?
वो तो उनको जो मिलना है वो मिल चुका है लाइफ में। वो तो और बचना चाहेंगे, अपने अपने आप को बचाना चाहेंगे कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में ना आऊँ, किसी कंट्रोवर्सी में ना आऊँ। वो अपने आप को बचाना चाहेंगे। और एक बात देखिए, जब खान सर से मीडिया पूछती है कि क्या हुआ, इसमें कौन इन्वॉल्व है, तो वो बहुत ही दबी जुबान से, जैसे लगा कि वो असहज हो गए और बहुत जुबान से एक डर की तरह से बोले कि बगल वाले कोचिंग का हाथ है। ऐसे सर झुका के बगल वाले कोचिंग का हाथ है। मैं वो वीडियो क्लिप देखूंगा, सजा करना रहेगा, शेयर कर दूंगा उसमें कि किसी बगल वाले कोचिंग वाले का हाथ है इसमें। ठीक है, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, और एक बात और है कि रोशन सर की कोचिंग दरोगा फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो वो अकेले कैसे हो गए, है ना? उनके पक्ष में तमाम छात्र नेता छात्र नेत्री ने बोला है। जब वो जेल चले गए थे उस बीच उनके खुल के उनके समर्थक, उनके छात्र नेता छात्र नेत्री आए और उनके पुराने दोस्त विपिन सर और सन ऑफ बिहार भी आए। क्योंकि पुराने दोस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पक्ष में वो खड़े हुए। ठीक है, तो एक पूरा समाज खड़ा हो गया उनके प्रति, है ना? ऐसा होता है क्या? ठीक है, ठीक है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह का घटना घटा है, जिस तरह घटनाक्रम हुए हैं कि खान सर ने आज तक मीडिया को लपेटे में लिया, सही सवाल उठाए, उनको आईना दिखाया, तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का इशू था, जो इतने ज्वलंत मुद्दे थे, उसको भटकाने के लिए, उसको कम करने के लिए सिस्टम ने क्या किया कि षड्यंत्र किया होगा। सिस्टम ने षड्यंत्र किया और उनको आन फान में रोशन सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिससे कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो दब जाए, सांप भी मर जाए, लाठी न टूटे। ये काम किया गया, मतलब पेपर लीक का जो इशू है उस पर विराम लग जाए, ये मतलब रहा। ठीक है, और रोशन सर आप जेल से निकले, आपने जिस तरह से मीडिया में बाइट दिया, उसमें आपने बिल्कुल सांप्रदायिक माहौल तैयार किया, सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की आपने सर, सॉरी टू से। और आपके जिस तरह से पुराने मित्र विपिन सर और सन ऑफ बिहार आए, है ना, जिस तरह से उन्होंने डिफेम किया खान सर को, है ना, इस क्रियाकलाप से एक बात पता लगता है कि आप खान सर को कमज़ोर समझते हैं, वो आपके सामने टिक नहीं सकते, साफ पता चलता है ना। ठीक है, और ये पता चलता है खान सर की प्रसिद्धि से, खान सर की शोहरत से, खान सर की वो सम्मान से आप कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं, है ना। पूरे एपिसोड में एक बदले की भावना दिखी है आप में। सॉरी, मैं यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ, ना हम आपको खोना चाहते हैं और ना खान सर को खोना चाहते हैं। आपके साथ जो भी कुछ भी गलत हुआ है उसकी जांच सिस्टम कर रहा है ना। और आप जानते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, सनातन में ये बात कही गई है ना। और आप सनातनी हैं, आपको ये बात गर्व से महसूस करनी चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि 2 जून की रात में 10 बजे की घटना से आप अवगत नहीं थे। आप बताइए, आप कोचिंग के मालिक हैं, कोचिंग वाले आपके बिना परमिशन के गार्ड को मारते हैं, कोचिंग पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं गार्ड पर। इस तरह खान सर भी कोचिंग के मालिक हैं। अगर खान सर को पता होता या वो किसी सुनियोजित ढंग से ये अटैक करवाते तो क्या आपके लोग वीडियो बनाते खान सर के बॉडीगार्ड को हवा में फायर करते हुए गोलियों को, है ना। तो भी तो हम कह सकते हैं कि खान सर को नहीं पता था इस बारे में कि ऐसा अटैक होगा, नहीं तो उसको सुनियोजित ढंग से वो करते। जैसे आपके लोगों ने, गार्ड ने हवाई फायरिंग किया तो उसकी वीडियो बना ली उन्होंने,
और सबूत पेश कर दिया पुलिस वाले के सामने। ठीक है, बिहार सरकार पे विश्वास करिए। आप बिहार सरकार को बदनाम भी कर रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ठीक से एक तरफा कार्रवाई की, वो खास सरकार उन्होंने फेवर किया, और फिर आप बिहार सरकार पर ही भी विश्वास करने का आप भरोसा कर रहे हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, आप गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले हैं जैसा आप बता रहे हैं पॉडकास्ट में। तो गांधी जी कहा करते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और यहां तो आप खान सर को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे वो कोई देश के बहुत बड़े अपराधी हैं। उन्होंने कोई वो शिक्षक है ही नहीं, वो एक अपराधी हैं, एक बाहुबली हैं, एक डॉन है। ऐसा आप हर जगह जैसा भी आपके बातों में दिखाई दी है ना। प्लीज कोचिंग के बच्चों को ना इस व्यक्तिगत मामलों में मत घसीटिए, है ना, प्लीज, है ना। आपको न्याय मिलेगा सरकार से, इस पर भरोसा करिए। ठीक है, अब बच्चों के भविष्य बारे में सोचिए। बदले की भावना से सोचना ठीक नहीं है। बदले की भावना से अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपको मुबारक। लेकिन जांच से पहले किसी भी तरह का गंभीर आरोप लगाना भी एक अशोभनीय व्यवहार है। आप स्वयं नहीं चाहते कि लड़ाई खत्म हो। खान सर एक महान शिक्षक हैं, उनसे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और आपसे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। कम से कम बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। और इस लड़ाई को, आप स्वयं एक शिक्षक हैं, इस लड़ाई को आप खत्म कर सकते हैं। और एक शिक्षक की इतनी नफरत, क्या यही शिक्षा आपने अपने विद्यार्थियों को देनी है? आप सुलह के लिए थोड़ा आगे बढ़िए। मुझे पक्का उम्मीद है कि खान सर 4 कदम आगे बढ़कर इसे स्वीकार कर लेंगे। इसमें आप दोनों और बच्चों की भलाई है। मीडिया में जा कर के खान सर के प्रति नफरती बयान देकर बिहार को और बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करिए। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। धन्यवाद।